चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर हिमाचल प्रदेश की बोलियों की दुनिया में। ये कहानी सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की नहीं है, बल्कि उन पहाड़ों में गूंजती आवाजों की है। एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही राज्य में 30 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की बोलियां बोली जाती हों? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और यही जो कमाल की भाषाई विविधता है, आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफर का रास्ता कैसा होगा? हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे पहाड़ों की आवाज को, फिर जानेंगे पहाड़ी की जड़ों के बारे में। उसके बाद घूमेंगे बोलियों के गुलदस्ते में, खोजेंगे एक खोई हुई लिपि को, और आखिर में बात करेंगे आज की विरासत पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, पहाड़ों की आवाज। यहां हम हिमाचल की भाषाई रूह को छूने की कोशिश करेंगे। मतलब जो पश्चिमी पहाड़ी भाषा समूह है, उसे थोड़ा करीब से जानेंगे। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 90%। हिमाचल की करीब करीब 90% आबादी पश्चिमी पहाड़ी बोलियों का इस्तेमाल करती है। सोचिए, ये सिर्फ एक भाषा नहीं हुई, ये तो इस पूरे इलाके की पहचान की, उसकी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, अब ये चार्ट देखिए, ये पूरी तस्वीर को और भी साफ कर देता है। पहाड़ी भाषा का दबदबा तो एकदम क्लियर है, करीब 89%। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। पंजाबी और तिब्बती हिमालयी जैसी भाषाएं भी यहाँ मौजूद हैं। मतलब पहाड़ी भाषा के इतने बड़े प्रभाव के बाद भी दूसरी आवाजों के लिए भी यहाँ पूरी जगह है। कमाल का मेल जोल है ना? चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं और पहुंचते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, पहाड़ी की जड़ें। अब यहाँ कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि इस भाषा की शुरुआत कोई सीधी सादी कहानी नहीं, बल्कि विद्वानों के बीच एक बड़ी ही दिलचस्प बहस का मुद्दा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये पहाड़ी भाषा आई कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये वो सवाल है जिसने भाषा के बड़े बड़े जानकारों को भी सालों तक सोचने पर मजबूर किया है। इस बहस में ना मोटे तौर पर 2 ग्रुप हैं। एक तरफ है जॉर्ज ए ग्रियर्सन साहब। उनका मानना था कि पहाड़ी भाषा निकली है दर्दी और पैशाची भाषाओं से। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हरदेव बहारी और उनके जैसे कई विद्वान हैं जिनका कहना है कि नहीं जी, इसका असली सोर्स तो शॉर्टसेनी नागर अपभ्रंश है। अब देखिए, यही जो अलग अलग थ्योरीज हैं, यही तो इतिहास को इतना मजेदार बनाती हैं। तो अब वक्त है इस सफर के सबसे रंगीन और मजेदार पड़ाव का, बोलियों का गुलदस्ता। अब हम एक तरह से हिमाचल की जिला दर जिला सैर करेंगे और सुनेंगे कि वहां की जुबान में कौन सी मिठास खुली है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है दक्षिणी हिमाचल से, सिरमौर और सोलन के इलाकों से। ये वो जगह है जहां मैदान धीरे धीरे पहाड़ों में बदलने लगते हैं। और जानते हैं, ये मिलाप यहां की बोलियों में भी साफ सुनाई देता है। यहां पर गिरी नदी के इस पार धाटी बोली जाती है, तो उस पार विश्वाई। फिर सोलन में बघाट रियासत की अपनी बोली बघाटी है, और बाघल रियासत की बगलानी। और नालागढ़ की तरफ जाएं तो हिंदूरी सुनने को मिलती है ना कमाल की बात? हर बोली के नाम के पीछे एक पूरा का पूरा इतिहास छिपा है। चलिए अब यहां से थोड़ा उत्तर की ओर चलते हैं, सतलुज नदी के आसपास के इलाकों में, यानी बिलासपुर और शिमला की तरफ। बिलासपुर में जो मुख्य बोली है वो है कहलूरी, और शिमला और उसके आसपास के इलाकों में ख्यौथली का जोर है, जिसका नाम, जैसा कि आप सोच सकते हैं, पुरानी ख्यौथल रियासत पर पड़ा। इनके अलावा भी कोची, बरारी और किरण जैसी बोलियां हैं जो इस इलाके के भाषाई कैनवस में अपने रंग भरती हैं। अब हमारी गाड़ी मुड़ती है मध्य और पश्चिमी हिमाचल की तरफ, व्यास और रावी की खूबसूरत घाटियों में। यहां पर हैं कुल्लू, मंडी और चंबा, और इन तीनों जिलों की अपनी अपनी अलग ही धुन है, अपनी अलग बोली है। जैसे कुल्लू में कुल्लूवी, मंडी में मंडियाली और चंबा में चंब्याली। ये तो हो गई मुख्य बोलियां, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम इनकी उपबोलियों को देखते हैं। सुंदरनगर इलाके में सुकेती, भरमौर में भरमौरी और एकदम दूर पांगी घाटी में पंगवाली बोली जाती है। सच में ऐसा लगता है कि हर घाटी की अपनी एक अलग ही आवाज है। अच्छा, अब हम एक ऐसे इलाके में आ गए हैं जो भाषाई तौर पर बहुत खास है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही बोली का राज 3 जिलों पर चलता है। हम बात कर रहे हैं कांगड़ी बेल्ट की, जिसमें आते हैं कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना। हाँ, इन तीनों जिलों को एक ही धागे में पिरोती है इनकी बोली कांगड़ी।
ये एक बहुत बड़ा इलाका है जहां एक ही बोली बोली जाती है, जो पूरे हिमाचल के भाषाई नक्शे पर एक अलग ही पहचान रखता है। और अब हमारी ये जुबानी सैर पहुंचती है अपने आखिरी और शायद सबसे अनोखे पड़ाव पर। हम जा रहे हैं बहुत ऊंचाई पर बसे जनजातीय जिलों में, किन्नौर और लाहौल स्पीति। यहाँ की बोलियां बाकी प्रदेश से बहुत अलग हैं, बिल्कुल यूनिक। किन्नौर में सुनने को मिलती है किन्नौरी, जिसे होम्सकर भी कहते हैं। वहीं लाहौल स्पीति में भोटी, गेहरी, मनछत और चांगशा जैसी बोलियों की गूंज है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। भोटी जो है उसकी तो अपनी स्क्रिप्ट और अपनी ग्रामर भी है। ये बात इसे बहुत ही खास बना देती है। तो बोलने वाली भाषाओं से अब हम लिखने वाली लिपि की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा खंड है खोई हुई लिपि। ये कहानी है टांकरी की, पहाड़ों की अपनी लिपि जो आज कहीं गुम हो गई है। देखिए, टांकरी कोई मामूली लिपि नहीं थी। यह सिर्फ दुकानदारों के हिसाब किताब की लिपि नहीं थी। ये पहाड़ी भाषा की अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी। जो पहाड़ी रियासतें थीं, उनके राजा महाराजा अपना सारा सरकारी कामकाज, रिकॉर्ड्स, शाही फरमान, सब कुछ इसी में लिखवाते थे। मतलब ये कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की भाषा थी। और ये स्लाइड इस पूरे सफर को एक नज़र में दिखाती है। एक वक्त था जब पहाड़ी राज्यों की ऑफिशियल स्क्रिप्ट हुआ करती थी टांकरी, और आज पहाड़ी भाषाओं को लिखने के लिए देवनागरी का इस्तेमाल होता है। सोचिए कितना बड़ा बदलाव आया है वक्त के साथ। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, आज की विरासत। सवाल यह है कि ये जो इतना बड़ा भाषाई खजाना है, आज की मॉडर्न दुनिया में इसके क्या मायने हैं। देखिए, हिमाचल की हर एक बोली सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है। वो अपने आप में एक जीती जागती कल्चरल हेरिटेज है। एक आईना है जिसमें उस इलाके का इतिहास, उसकी परंपराएं, उसकी पहचान, सब कुछ दिखता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज की ये जो मॉडर्नाइजेशन की तेज़ रफ्तार वाली दुनिया है, क्या इसमें पहाड़ों की ये अनूठी, ये खूबसूरत आवाज़ें बची रह पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।